नमस्ते प्यारे बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में सभी का स्वागत है। आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है हम सब सुमन एक उपवन के। पुस्तक खोलिए, पेज नंबर 26। ओके, यह एक कविता है। यह कविता हिंदी के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा लिखा गया है। ये देखिए, यह द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी हिंदी के एक प्रसिद्ध बाल साहित्यकार है। ओके, इस कविता में कवि हम सबको भारत जैसे बगीचे में होने वाले सुंदर फूल के समान बताया गया है। ओके, हम सब भारतवासी एक ही सुंदर बगीचे के फूल है जैसे ही कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी इस कविता में बताया गया है। ओके बच्चों, प्लीज़ लुक एट द टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 26। हम सब सुमन एक उपवन के, मतलब वी ऑल आर फ्लावर्स ऑफ वन गार्डन। सुमन, सुमन का मतलब क्या है? सुमन मीन्स पुष्प। ओके, फूल, फ्लावर, उपवन मतलब क्या है? बगीचा, गार्डन। ओके, हम सब सुमन एक उपवन के, मतलब वी ऑल आर फ्लावर्स ऑफ वन गार्डन। आइए बच्चों देखिए, साथ ही वाचन कीजिए। ओके, हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं चूल चूल कर, पलनों में हम एक पवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। वी कैन रीड वंस मोर। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं चूल चूल कर, पलनों में हम एक पवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। ओके, ये देखिए, उपवन से आप क्या समझते हैं? उपवन मीन्स बगीचा ना, गार्डन। ये उपवन है, उपवन बगीचा है। ये कौन है? ये भारत में रहने वाले हम लोग हैं ना। ये भी बच्चे हैं ना, या ये बच्चे भारत निवासी है। ओके, हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है। इस कविता के माध्यम से कवि श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी कहते हैं कि हम सभी भारतवासी एक ही बगीचे के सुंदर फूल है। वी ऑल आर फ्लावर्स ऑफ वन गार्डन। एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है। देयर इज ओनली वन अर्थ, देयर वी ऑल आर लिविंग। जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है। वी ऑल आर बोर्न इन दिस सोइल। वी ऑल आर गेटिंग वन टाइप ऑफ सनलाइट। ये देखिए, ये हम सबको एक ही तरफ मिलती है ना। ये भी भारत के भावात्मक एकता के बारे में इसमें कवि बताते हैं। ये देखिए, यह कवि इस कविता के द्वारा राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया है। देखिए, ये भारत है, ये सभी भारत के निवासी है। इनके खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, जाति, धर्म सब कुछ अलग है, फिर भी वे लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। कवि इस कविता के द्वारा राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया है। भारत को, उपवन और यहाँ निवासी को फूल के बारे में कवि बताते हैं। हम सब एक है, एकता का संदेश यहाँ दिया गया है। हम सबको एक ही तरह की धूप मिलते हैं, हम सबको एक ही तरह का जल मिलते हैं, फिर भी और हम सबको एक ही तरह आगे बढ़ाते हैं, जीवन बिताते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, वी ऑल आर फ्लावर्स इन ए गार्डन। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है। हमें धूप कहाँ से मिलते हैं?
हाँ हमें धूप और सूरज से मिलते हैं. यस. सींचे गए एक जल से हम, देर आर गेटिंग many types of water sources now, like river, pond, yeah, like that many sources there, no? Yeah, but this water is same, no? हाँ, yeah. पले हुए हैं चूल चूल कर पलनों में हम एक पवन के. What are the flowers doing in the garden? It's swinging now by the air. There is only one type of air, no? Is there different type of air? नहीं. कभी भी नहीं, no? Yeah. हम सब सुमन एक उपवन के. We all are flowers in a garden. ये देखिए ये है भावार्थ. कवि समझाना चाहते हैं कि सभी भारतवासी एक ही बगीचे की अलग अलग फूल है. इस कविता के माध्यम से कवि श्री द्वारिका प्रसाद कहते हैं कि हम सभी, मैं और आप सभी एक ही बगीचे के सुंदर फूल है. हम सब फूल है. यस. हमारी धर्म जाति रूप रंग अलग अलग हो, हम सब एक है. हमारी धर्म जाति और रंग रूप ये सब अलग अलग है ना. या फिर भी हम सब एक है. एकता का संदेश यहाँ दिया गया है. हर मनुष्य को अलग अलग मिट्टी, धूप, जल और हवा नहीं है. हम सबको एक ही मिट्टी है और एक ही धूप है, एक ही तरह का जल है और हवा, ये सब एक ही तरह का है. कवि यहाँ एकता का संदेश दिया है. समझा है ना. या देखिए बच्चों, और एक बार वाचन कीजिए. हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है. सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं चूल चूल कर पलनों में हम एक पवन के. हम सब सुमन एक उपवन के. ओके. प्रथम 4 पंक्ति कंठस्थ कीजिए. इस कविता के प्रथम 4 पंक्ति कंठस्थ कीजिए. और एक बार वाचन कीजिए. हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है. सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं चूल चूल कर पलनों में हम एक पवन के. हम सब सुमन एक उपवन के. ये देखिए, यह गृहपाठ. कविता 5 बार वाचन कीजिए. रीड दिस लेसन, दिस पोएम 5 times. ओके. और प्रथम 4 पंक्ति कंठस्थ कीजिए. बाय हर्ट दिस फर्स्ट 4 lines. ओके. टुडेस क्लास इज ओवर. धन्यवाद.